रैपिड प्रिपरेशन में आप सबका स्वागत है। अपनी इंग्लिश वोकैब्युलरी को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। आज हम शब्दों को सीखने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका देखने वाले हैं जो यकीन मानिए सब कुछ बदल देगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक शब्द को समझकर हम 10 नए शब्द सीख जाएं? सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका जो सीक्रेट है, जो राज है, वो छिपा है रूट वर्ड्स की पावर में। ये वो कह सकते हैं नींव के पत्थर हैं जिन पर अंग्रेजी के हजारों लाखों शब्द टिके हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का जो हमारा हीरो है वो है एक लैटिन रूट वर्ड पार। पार का मतलब बहुत ही सिंपल है, बराबर या इक्वल। बस इस एक छोटे से मतलब को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कैसे सारे के सारे शब्द यहीं से जैसे जादू की तरह निकल कर आते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमारा पहला शब्द है पैरिटी। देखिए, हमने बस पार के आगे एक सफिक्स IT लगा दिया। अब ये जो IT है ना, इसका मतलब होता है एक अवस्था या अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो पैरिटी का मतलब क्या हुआ? सिंपल, बराबरी की अवस्था। देखा कितना लॉजिकल है। ये तो हुई सफिक्स की बात। अब गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब प्रीफिक्सेस मैदान में आते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रीफिक्सेस यानी जो शब्द के शुरू में लगते हैं वो कैसे पूरे शब्द का मतलब ही पलट देते हैं। तो जरा इस टेबल पे नजर डालिए। यहाँ प्रीफिक्सेस का कमाल साफ दिखता है। पैरिटी मतलब समानता, लेकिन जैसे ही इसके आगे आई एम या डिस जैसे नेगेटिव प्रीफिक्सेस लग जाते हैं, हमें मिलता है एकदम ऑपोजिट, एकदम उल्टा मतलब, इम्पैरिटी और डिस्पैरिटी यानी असमानता या भेदभाव। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, डिस्पैरिटी का मतलब सिर्फ कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम बात कर रहे हो एक बहुत बड़े अंतर की, खासकर ऐसा अंतर जो किसी नाइंसाफी या भेदभाव से जुड़ा हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक देश में अमीर और गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। अब यहाँ ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, बल्कि ये एक अनफेयर, एक बहुत बड़ा गैप है। ये सेंटेंस इस शब्द के मतलब को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। चलिए इसी नेगेटिव प्रीफिक्स डिस के साथ एक और मिलता जुलता शब्द देखते हैं, डिस्पैरेजमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी इंसान या किसी चीज के मूल्य को कम आंकना, उसे छोटा दिखाना। एक तरह से कहें तो किसी को नीचा दिखाना या उसकी बेइज्जती करना। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से शब्द बनते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि ये पार रूट हमारी रोजमर्रा की बातचीत में समाज से जुड़े शब्दों में कैसे छिपा हुआ है। अच्छा, ये शब्द तो सबने सुना होगा, पीयर। पर क्या कभी सोचा था कि पीयर शब्द भी इसी पार रूट से जुड़ा है? जी हां, एक पीयर वो इंसान होता है जो हमारी उम्र में या सोशल स्टेटस में हमारे बराबर हो, यानी हमारा इक्वल। और इसीलिए ये जो इतना कॉमन टर्म है पीयर प्रेशर, इसका सीधा सा मतलब है अपने बराबर वालों का दबाव, है ना? जब हमारे दोस्त या साथ काम करने वाले कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर भी वैसा ही करने का एक प्रेशर सा महसूस होता है। यही है पीयर प्रेशर। ओके, अब थोड़ा जासूसी वाला काम करते हैं और एक थोड़े मुश्किल शब्द को तोड़कर समझते हैं। शब्द है इक्विवोकेट। इसमें 2 रूट वर्ड्स छुपे हैं। पहला है EQ, जिसका मतलब है इक्वल, और दूसरा है VOC, जिसका मतलब है वॉइस या आवाज। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? 2 बराबर आवाजों में बोलना। तो 2 बराबर आवाजों में बोलने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जानबूझकर गोलमोल बात करना, इधर उधर की बात करना ताकि सच्चाई छिप जाए या किसी कमिटमेंट से बचा जा सके। सोचिए कोई नेता है, उससे एक मुश्किल सवाल पूछा गया और वो सीधा जवाब देने के बजाय बात को घुमा रहा है। वो क्या कर रहा है? ही इज इक्विवोकेटिंग। और देखिए, इसी एक शब्द से 2 और शब्द निकल कर आते हैं। इक्विवोकल मतलब कोई भी चीज जो अस्पष्ट हो, जिसके 2 मतलब निकल रहे हों, जो क्लियर ना हो। और इसका ठीक उल्टा अनइक्विवोकल मतलब एकदम साफ, बिल्कुल क्लियर, जिसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही ना हो। देखिए, बस एक छोटे से प्रीफिक्स UN ने पूरा मतलब ही पलट कर रख दिया। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि ये जो रूट वर्ड मेथड है ना, ये हमारी वोकैब्युलरी को बूस्ट करने के लिए एक जबरदस्त टूल है, एक सुपर टूल। तो इस पूरे सेशन का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ कुछ शब्द रटने के बारे में नहीं है, ये एक स्मार्ट तरीका है, एक पूरा सिस्टम है। इस तरीके से हम नए नए शब्दों का मतलब गैस कर सकते हैं, उन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं और सही मायनों में इंग्लिश की गहरी समझ बना सकते हैं।
तो पार रूट के साथ हमारा आज का सफर तो यहीं खत्म होता है, पर सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि अगला कौन सा रूट वर्ड है जिसकी गुत्थी सुलझाना चाहेंगे, ताकि हमारी वोकैबुलरी की पावर और भी बढ़ सके।